Hello friends, welcome to our channel Guruji's for High School, which is also your own channel. So today in this video, I will teach you or I will explain you the noun. As I told you in my previous videos that I will describe or I will teach you the noun in wide range. मीन्स मैंने आपको ये बोला था कि पिछले वीडियो में आपको नाउन के बारे में बताऊंगा। हालांकि मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में आपको मैंने नाउन प्रोनाउन वगैरह सब कुछ बताया था, लेकिन मैं आपको ये भी बताया था कि मैं एक एक चीज़ को आपको बारीकी से बताऊंगा। सो टुडे इन दिस वीडियो विल टीच एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सब आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द नाउन, यानी कि नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन यानी कि नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, यानी कि संज्ञा जो होती हैं, संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती है। तो आज के इस वीडियो में पढ़ाऊंगा द नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं और उनके बारे में फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पर लिखा काइंड्स ऑफ नाउन, तो लिखा हुआ देयर आर 5 टाइप्स और काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं, जिनमें पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आपके पास है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा आपके पास कलेक्टिव नाउन, जिसको आप समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा आपके पास है मटीरियल नाउन, जिसको आप पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा और लास्ट आपके पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन यानी कि संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको पढ़ेंगे, प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इनके बारे में हम डीप जाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्या इनकी विशेषताएं होती हैं और कैसे हम इनको पहचानते हैं। तो पहला आपके सामने है प्रॉपर नाउन। तो चलिए जानते हैं कि प्रॉपर नाउन एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ मैंने प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि एक नाम जो दिया जाता है किसी व्यक्ति विशेष को, किसी विशेष जगह के नाम को या किसी विशेष चीज के नाम को जब इस तरह से हम उसको संबोधित करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लिखा गया है मधु वॉज बॉर्न ऑन ट्यूसडे। पहले एग्जाम्पल में लिखा है मधु वॉज बॉर्न ऑन ट्यूसडे, मधु मंगलवार को पैदा हुई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास 2 नाउन मिल रहे हैं, एक मधु और एक ट्यूसडे। नाउन के बारे में तो आपको पता है कि द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जगह, चीजें, इनके नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पहला नाउन मधु है, दूसरा नाउन ट्यूसडे। 2 नाउन आपके पास यहाँ पर है, लेकिन ये दोनों प्रॉपर नाम है। क्यों आप देख रहे हैं ट्यूसडे जो एक पर्टिकुलर डेट, दिन का नाम है, ये ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये तो पहले नाउन है, जो सेकेंडरी नाउन है हम उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया का एक पर्टिकुलर देश का नाम है, या दिल्ली एक पर्टिकुलर देश का नाम है। और मधु भी यहाँ पर पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम है, ठीक है, लड़की का नाम है। यहाँ पर मतलब कहने का मीनिंग, आप मेरी बात होप समझ रहे हो कि पर्टिकुलर मतलब द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर किसी चीज को दिया, व्यक्ति विशेष या किसी विशेष चीज के नाम को जब हम कहते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ द गीता इज ए सैक्रेड बुक। आप देखें, गीता जो भगवत गीता है हिंदू पुराण के हिसाब से, द गीता इज अ सैक्रेड बुक। बुक भी यहाँ पर एक नाउन है और गीता भी यहाँ पर एक नाउन है। तो यहाँ पर गीता एक पर्टिकुलर किसी बुक का नाम है, यहाँ पर गीता एक पर्टिकुलर किसी एक क्या बुक का नाम है, तो इसलिए हम इसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ट्यूसडे की बात अगर ना करें, इंडिया की बात करें, बुक की बात करें, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखा दे रहा मधु, दिल्ली और गीता, ये तीनों आपस में क्या है, किसी पर्टिकुलर नाम, पर्सन, पर्टिकुलर जगह और पर्टिकुलर किसी चीज का नाम है। तो ये आपके कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। हालांकि ये आपके जो दूसरे ये भी नाउन आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी ये भी प्रॉपर है, ट्यूसडे प्रॉपर दिन का नाम है, ये प्रॉपर किसी कंट्री का नाम है, ये प्रॉपर किसी हम सॉरी ये तो खैर प्रॉपर नहीं आएंगे। यहाँ पर सिर्फ गीता होगा, बुक, ये कोई प्रॉपर किसी किताब का नाम नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ गीता प्रॉपर किसी किताब का नाम है, ये प्रॉपर किसी देश का नाम है, ये प्रॉपर किसी दिन का नाम है। तो दीज आर ट्यूसडे, इंडिया, दिल्ली, गीता और मधु, ये आपस में क्या प्रॉपर नाम है।
तो होप आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अब नेक्स्ट नाउन की तरफ, कॉमन नाउन। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तो इसकी जो डेफिनेशन लिखी है आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अ कॉमन नाउन इज अ नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। यानी किसी विशेष ग्रुप या क्लास के द्वारा एक ऐसा शब्द जो यूज किया जाता है जो कॉमनली सब यूज करते हैं, मतलब सबके लिए एक जैसा ही है, मतलब जिसको हम बोले तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, उस तरह के नाउन को हम बोलते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक। यानी कि कॉमन नाउन एक ऐसा शब्द होगा जिसको बोलने पर सारी जाति का बोध हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको ऐसे ही बोल दूं, मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं हिंदू, मैं एक विशेष हिंदू मैंने बोल दिया, या मुस्लिम या सिख क्रिश्चियन कुछ बोल दिया, या हिंदू बोल दिया, तो हिंदू बोलने पर आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को तो नहीं देखेंगे ना। हिंदू बोलने पर आप ये बोलेंगे ये राम है तो ये हिंदू है, या मुस्लिम है तो ये मोहम्मद है तो ये मुस्लिम है, ऐसे नहीं। हिंदू या मुस्लिम बोलने पर आपको, आप एक हिंदू बोलते तो आप पूरी कम्युनिटी को क्या करते हैं, का बोध करते हैं। मुस्लिम कहते हैं तो पूरी कम्युनिटी का आप क्या करते हैं, बोध करते हैं। तो वही सेम चीज है कि पर्टिकुलर किसी एक चीज का, अगर मैं बोलो फ्रूट, फल मैंने बोल दिया, तो फल अपना आप में क्या, कोई पर्टिकुलर फल तो आप अमरूद आम तो बोल नहीं रहे, तो फल में क्या हो जाएगा, सारे के सारे फल आ जाएंगे। तो इस तरह का नाउन को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए लिखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने लिखा है बॉयज प्ले इन द फील्ड। तो बॉयज आप देख रहे हैं, बॉयज में सारे बॉयज आएंगे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, उम्र में पतला हो, मतलब पतला हो या मोटा, इस तरह से बॉयज प्ले इन द फील्ड, यानी कि लड़के कहते हैं मैदान में खेल रहे हैं। तो लड़के सारे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उम्र में मोटे हैं पतले हैं। राम, अब यहां पे देखो, राम हैज रेड मैनी बुक्स, राम हैज रेड मैनी बुक्स। अब ये बुक्स देखो, किताबों में, किताब अपने आप में क्या है, एक समूह का नाम है। किताबों, यहाँ बहुत सारी किताबें हैं ना, तो किताबें एक समूह का नाम है, एक जाति का नाम है। यानी कि उस समूह तो खैर नहीं बोलूंगा मैं, एक पर्टिकुलर वो जाति है, उस जाति में किताबों में सारी चीजें, किताब रामायण भी आती है तो फिजिक्स भी आती है, तो मैथ्स भी आती है, तो इंग्लिश भी आती है, सारी बुक्स हैं। तो ये आपका क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। यहाँ पर बॉयज भी कॉमन नाउन होगा। नाउ ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखिए, ट्रीज हैं, पेड़ हैं। अब बहुत सारे पेड़ है ना, पर्टिकुलर पेड़ तो कोई एक है नहीं, तो ये एक ट्रीज यानी कि पेड़ों की जाति को क्या कर रहा है, का बोध कर रहा है, पेड़ों की जाति के बारे में बता रहा है। तो दैट इज वाई इट इज अ कॉमन नाउन। यहाँ पर मैं एक शब्द बार थोड़ा गलती से यूज करा था, समूह। वो समूह नहीं, सॉरी, वो समूह नहीं होगा, वो एक विशेष जाति होगी। जाति समझ रहे ना आप, एक विशेष, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं, मैंने बोल दिया शर्मा। शर्मा एक जाति होती है, हमारे यहाँ पर टाइटल लगता है शर्मा, वर्मा, कुछ भी लगता है। तो जो ये शर्मा जाति है, शर्मा जाति में पर्टिकुलर मैं बोलूँ कि रमेश चंद्र शर्मा है, तो शर्मा जाति में से रमेश चंद्र ही नहीं ना, बहुत सारे लोग हैं उसमें, लड़की भी है, लड़के भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। तो वो एक विशेष जाति को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द कॉमन नाउन, जाति, इसलिए उसको जातिवाचक संज्ञा बोला गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ और देखते हैं उसमें ऐसा क्या विशेष है और कैसे उसको हम पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव द अनदर टाइप्स ऑफ नाउन, दैट इज कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जिसके नाम से पता चला, कलेक्टिव, कलेक्शन करना किसी चीज का, और समूहवाचक यानी कि किसी समूह में। ठीक है, तो नाउ वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डेड एज अ होल ग्रुप और कलेक्शन। यानी कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाम है, एक ऐसा शब्द है जो किसी ग्रुप या किसी कलेक्शन को दिखाता है। यानी कि हम उसको बोलेंगे, उसको बोलने पर हमें पता चल जाता है हम किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। समझ रहे? इस वाली डेफिनेशन अगर हम बात न भी करें तो सिंपल सी बात है, आजकल देश में सब चल रहा है, आपको पता है। मैं अगर बात करूं बीजेपी, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, या कांग्रेस, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो बीजेपी बोलें या कांग्रेस बोलें, तो ये बीजेपी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये कांग्रेस किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। यानी कि बीजेपी, हमने जैसे ही बीजेपी बोला तो बीजेपी बोलती है, हमारे दिमाग में एक क्या ग्रुप का नाम आ गया, एक समूह का नाम हो गया, एक पार्टी का नाम आ गया। कांग्रेस बोलती है, हमारे दिमाग में क्या गया, एक ग्रुप का नाम आ गया, एक पार्टी का नाम आ गया। या हम बात करें भारतीय जनता दल, तो भारतीय जनता दल भी एक ग्रुप का नाम है। ठीक है, या आपके स्कूल वगैरह में आपने देखा, कॉलेज वगैरह में भी ग्रुप बनते हैं, सदन बनते हैं,
क्लासिफाइड होते हैं, जैसे बोलते हैं सुभाष सदन बोलते हैं, गांधी सदन बोलते हैं, गांधी दल, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग नाम होते हैं। किसी का गांधी दल है यानी कि गांधी सदन है, किसी का सुभाष सदन है यानी कि सुभाष दल है, किसी का नेहरू सदन है कि नेहरू दल है। तो वो नेहरू दल या सुभाष सदन या इस ढंग से बोल करके वो किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं बोला, वो एक ग्रुप का नाम बोले, एक कलेक्शन का नाम बोले। तो हम जैसे हमने सुभाष सदन बोला, तो सुभाष सदन क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, एक समूहवाचक संज्ञा है। तो वही चीज यहाँ पर डेफिनेशन में आपको बताई हुई है कि अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू ए नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डेड एज अ होल ग्रुप या कलेक्शन, यानी कि एक ऐसा नाम जो किसी होल ग्रुप या कलेक्शन को दिखाता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल में देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिए। कुछ ये है, आवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीता। तो हमारी टीम, टीम इज नॉट अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, टीम इज अ होल, टीम इज अ कलेक्शन, तो दैट इज द collective noun in the first example. Now come to the second example. I am the monitor of the class, मैं क्लास का मॉनिटर हूं। I am the monitor of the class। अब साफ साफ पहचाना रहा है कि यहां पर ग्रुप कौन है, कलेक्शन कौन है, क्लास है, ना कि मॉनिटर, ना कि आई एम। क्लास इज द, यहाँ पर क्या जाएगा, पर कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नाउ सेकेंड इज अ क्राउड गैदर्ड देयर, वहां भीड़ जमा हो गई, तो यानी कि भीड़, तो क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको कलेक्टिव नाउन भी समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन किस ढंग से हम लोग पता कर सकते हैं। नाउ अब इसका हम चलेंगे नेक्स्ट नाउन में, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। उसको हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो पहचानेंगे कि पदार्थवाचक संज्ञा किस तरह की होती है और कैसे इसको हम पहचान सकते हैं। तो चलिए, सो नाउ वी हैव द मटेरियल नाउन, उसको हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल, यानी कि एक ऐसा शब्द या ऐसा वर्ड हम यूज करते हैं जो कि किसी पदार्थ को दिखाता है जिससे कि वो चीज़ बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन। तो उसका मैंने परिभाषा लिखा हुआ, आप क्या देख सकते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड, यानी कि मटेरियल नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि उन पदार्थों के लिए यूज होता है जिससे कि वह चीज़ क्या है, बनी हुई है। सिंपल सी बात है, मैं बोल दूंगा मेरा यह पेन जो प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ, मीन्स दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। सो प्लास्टिक, द वर्ड प्लास्टिक इज द मटेरियल नाउन। वेरी सिंपल, अनदर एग्जाम्पल्स वी हैव हियर। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखा होगा कॉपर एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, उपयोगी धातु है। इट मीन्स द कॉपर इज द मटेरियल नाउन। सिंपल सी बात है। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो वेरी सिंपल, गोल्ड इज द मटेरियल नाउन। Now the third example is the iron is useful for human body। लोहा जो है मानव शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो आयरन, लोहा पदार्थ है क्योंकि मेटल है, तो लोहा यहाँ पर यानी कि आयरन यहाँ पर आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन। तो उम्मीद करता हूँ आपके सामने मटेरियल नाउन की मैंने परिभाषा रखी थी, बहुत सिंपल, आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल गो टू अनदर नाउन, विल स्टार्ट द अनदर नाउन दैट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसके डिटेल में हम पढ़ाई करते हैं। सो नाउ द लास्ट वन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ भाववाचक संज्ञा, यानी कि ये किसी भाव को दर्शाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सो इसकी परिभाषा लिखी है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। हालांकि इस परिभाषा में एक चीज और छूट गई, भाव, यानी कि जो आपका फीलिंग्स होती हैं वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। हैप्पीनेस इज द गुड क्वालिटी ऑफ योर हेल्थ, यानी कि हैप्पीनेस, खुशी जो है आपके स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो वो खुशी यानी कि हैप्पीनेस, वो भी आपका क्या भाव आता है, फीलिंग्स है, तो वो भी आपका भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। सो नाउ कम टू द एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड यूज फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी, यानी कि एक ऐसा शब्द जो हम जब हम उसको यूज करते हैं तो उसमें हमको क्या दिखाई देता है, एक एक्शन, एक क्रियाविधि दिखाई देती है, स्टेट एक अवस्था दिखाई देती है और क्वालिटी एक गुण दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल में जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ ब्यूटी मस्ट बी इंटरनल नॉट एक्सटर्नल, यानी कि सुंदरता
आपकी आंतरिक होनी चाहिए कि वाहियात नहीं होनी चाहिए। जो सुंदरता होती है वो आंतरिक सुंदरता होती है, अक्सर आपने सुना होगा। तो जो आंतरिक सुंदरता है, ब्यूटी, ये देखिए, ये ब्यूटी आपका एक स्टेट है, आपकी सॉरी आपकी क्वालिटी है, आई एम सॉरी, ये क्वालिटी है आपकी। तो ब्यूटी मस्ट बी इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। तो ब्यूटी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउ सेकंड थिंग इज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी कि हंसना जो है एक सबसे अच्छी क्या होती है, दवाई होती है। तो लाफ्टर यहाँ पर एक क्रिया विधि आपको नजर आ रही है कि आप क्या क्रिया कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द थर्ड वन इज पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स। गरीबी जो है बहुत बड़ा क्या होता है, अभिशाप होती है। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि गरीबी आपकी क्या अवस्था है, एक आपका स्टेट है, ये स्टेट मीन्स अवस्था, ठीक है, ये आपकी एक अवस्था है। तो पॉवर्टी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जिसमें भाव आते हैं, भाव जो इसमें भाव का शब्द का यूज नहीं होगा ऐसे, लेकिन भाव भी आएगा। तो आप भी देखेंगे, अगर मैं बोलूंगा क्राइंग, वीपिंग, जो आप रोते हैं ना, वीपिंग और क्राइंग इज अ क्राइंग, आप बोलोगे क्राइंग इज द वर्च्यू ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि रोना या चिल्लाना या रोना, या वीपिंग इज द वर्च्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी कि रोना क्या होता है, आदमी का एक गुण है। तो वो भी आपका भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। वो यहाँ पर मिस नहीं है, लिखा नहीं मैंने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सो दीज आर द फ्रेंड्स, दीज आर द टाइप्स और काइंड्स ऑफ नाउन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, और पांचों की डेफिनेशन और एग्जाम्पल, और आपको ढंग से मैंने समझा दिया है कि क्या होता है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, ये नाउन जो भी है, नाउन जहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So this is all about for today, the definition, the kinds of noun, how many types or how many kinds of noun are there. So you already just learn here कि क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे देखिए आप ये सामने रेड सर्कल में किया है, ऐसे ही आप कर लीजिएगा। और बाकी आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ और नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।